हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 18/8/2022 को। इसमें सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं साइंस के, वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल लॉ स्टेट्स दैट। चार ऑप्शन दिए हुए दोस्तों। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो दोस्तों इसने ये लॉ दिया था 1869 में, और इसने कहा था क्या, प्रॉपर्टीज हैं जो एलिमेंट्स की, ठीक है, आर द फंक्शन ऑफ द देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, जो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती हैं, क्या है, किसका फंक्शन है वो, देयर एटॉमिक मासेस का फंक्शन है। तो ये इसने कहा था, ये दोस्तों इसने स्टेट दैट, मतलब कि ये इसने कहा था, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। Properties of elements are the periodic function of their atomic masses. Question number two, dash is represented by the root apex constantly dividing cells। मतलब कि हिंदी में बोलता हूँ इसको, ठीक है, हिंदी में पढ़ता हूँ, डैश को मूल शीर्ष या रूट ऐप में लिखा हुआ है इसने, ठीक है, कि लगातार विभाजित होने की वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कांस्टेंट डिवाइडिंग फेज ऑफ सेल्स एट द शूट रूट अपेक्स बोथ, सारी दोनों की दो रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, बोथ की बोथ रिप्रेजेंट करेंगी मैरिस्मेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, मैरिस्मेटिक ग्रोथ रिप्रेजेंटेड बाय द रूट अपेक्स कॉन्स्टेंटली क्या डिवाइडेड सेल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट सिंबॉलिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। तो दोस्तों सिंबॉलिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनेगा दो का, दो कंपाउंड का, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनेगा और एक तीसरा इससे क्रिएट होगा, मतलब कि ए प्लस बी दो मिलके तीसरा बनाएंगे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, एन ऑप्टिकल डिवाइस वाई हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ वाई इज। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्वेक्स मिरर है, इनकी जो फोकल लेंथ लेते हैं हम राइट साइड लेते हैं, ठीक है, ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, द आइदर कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है ये, और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द डायस्टोल इन द ह्यूमन हार्ट। कहता है कि मानव हृदय में अनुशीतलन, जिसे बोलते हैं डायस्टोल, के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। तो दोस्तों ब्लड एंटर्स द वेंट्रिकल, ठीक है, ब्लड कहाँ प्रवेश करता है, लीलिया में प्रवेश करता है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट इज द केमिकल नेम ऑफ। तो इसका केमिकल नेम है दोस्तों जिप्सम। क्या नाम है, जिप्सम। ठीक है, फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, ये भी आपको पूछा जा सकता है कई बारी। ठीक है, CaSO4 2H2O। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो ए और बी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों को निरूपित करता है। ठीक है, ए और बी के कार्यों को क्या करेगा दोस्तों, रिप्रेजेंट करेगा, वो मुझे बताना है। ठीक है, मानव जो उत्सर्जन तंत्र है उसका क्या दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है। तो दोस्तों, ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र, तो मतलब कि इसको इंग्लिश में बता देता हूँ क्या कहते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम दोस्तों, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यू नाउ यूरिन इज फॉर्म्ड इन द किडनी थ्रू ए फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, यूरिन बनता है और फिर ये पास होता है थ्रू आर्टेरीज टू द ब्लैडर, और ठीक है, कहाँ पे स्टोर होता है ये, फिर ब्लैडर में। तो इसमें ए और बी का बताना मुझे। तो ए को कहेंगे मूत्र का निर्माण, ठीक है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और बी है दोस्तों कैरिंग यूरिन फॉर स्टोरेज, मतलब कि मूत्र को संग्रहण करने के लिए जाना। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर एट, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज इक्वल टू। ठीक है, मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है दोस्तों, मैग्निफिकेशन पावर किसके बराबर होता है। तो ये होता है दोस्तों इमेज डिस्टेंस रेशियो होता है किस किसका, ठीक है, ये होता है रेशियो होता है इमेज डिस्टेंस टू द दैट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब कि हमसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इमेज का डिस्टेंस मतलब V/U, इसके बराबर होता है V/U, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 9, ए मेटालिक वायर हैविंग रेजिस्टिविटी रो इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट्स इज। तो दोस्तों जब हम, ठीक है, मेटालिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस रो इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, इसमें 4 पार्ट में रेजिस्टेंस को काटेंगे दोस्तों। रेजिस्टेंस भी क्या है, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 4 पार्ट में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये भी अपने आप का क्या हो जाएगी, रो बाय 4 टाइम्स हो जाएगी, मतलब कि कह सकते हैं रो बाय 4 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ये है दोस्तों, ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, एक ऑप्शन होगा ऐसे रो बाय 4, देखो ये दिया हुआ है हिंदी में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट एंड द सेकंड मेंबर्स रिस्पेक्टिवली ऑफ द कीटोन होमोलोजस सीरीज आर। दोस्तों जो होमोलोजस सीरीज है इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किससे, CH2 ग्रुप से, ठीक है, CH2 ग्रुप, या कह सकते हैं इसे मिथाइलिन से, ठीक है। तो इसके जो हैं, ठीक है, कौन से हैं, ये कहता है कि फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर्स रिस्पेक्टिवली कौन कौन से हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ये हैं प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है, प्रोपेन एंड ब्यूटेनॉन, ऑप्शन प्रोपेनॉन एंड ब्यूटेनॉन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, two wires A are B made of same material having the same length but different cross section area. If the resistance of wire A is 9 times the resistance of wire B, the ratio of the radius of the wire A to that of the wire B is। दोस्तों देखो सब कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, ठीक है, सेम मटेरियल, मतलब रेजिस्टिविटी रो होता है, देखो आर होता है रो एल बाई ए, ठीक है, लेकिन इसने सारी चीज़ कांस्टेंट दे दी, तो एरिया का रेशियो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, पाई आर, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया का, दो लेंथ है, मान लो एक लेंथ ए है, इसका स्क्वायर पाई आर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दूसरी लेंथ का बी है, ठीक है, ये रेशियो निकाल सकते हैं डायरेक्ट, इससे ये कट जाएगा। ये है दोस्तों किस का है, ए का है 9, सॉरी ये है, ये रेशियो आएगा दोस्तों, बट द डिफरेंस क्रॉस सेक्शन एरिया, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज 9 एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी इज क्या है, वायर ए 9 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी, ठीक है, 9 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी, इसका 1 है तो इसका 9 है, इसका 9 टाइम्स है, तो दिस है रेशियो, तो ए रेशियो भी इनका रूट हो जाएगा, मतलब 3 रेशियो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आर ए बाई आर बी, इसका स्क्वायर था ये, एक सेकेंड, तो ये आएगा दोस्तों, इसको बेसिक से करते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन होगी इसमें, एक सेकेंड, देखो फॉर्मूले से बताता हूँ आपको, ठीक है, अगर नए स्टूडेंट हो तो उनका समझ में आ जाएगा। अब देखो लेंथ ए और बी मेड द सेम मटेरियल हैव द सेम लेंथ बट द डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एरिया A1 मान लेते हैं, ये रेजिस्टेंस क्या है एक दूसरे का 9 टाइम, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए इज 9 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी, ठीक है, तो इसका मान लो वायर बी का 9 टाइम्स है ए का, ठीक है, ए इज 9 टाइम्स द वायर बी, तो ये आर है ए का मान लेते हैं, तो बी का कितना होगा दोस्तों, ठीक है, इसका होगा आर बाई 9 होगा, या इसको कह सकते हैं, ठीक है, एक को आर मानेंगे और ये 9 आर हो जाएगा, ए का क्या है दोस्तों, ए इज 9 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी, तो ए का 9 आर, इसका आर मान लिया मैंने, ये क्या होगा आर, रो एल बाई ए टू, ठीक है ना, रो एल बाई ए टू। तो देखो अब इनका मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इनका ले लेता हूँ रेशो, तो अब जैसे ही देखो इनको डिवाइड करूँगा, कोई इसी के नीचे कोई डिवाइड कर दो, ये A2 है, तो ए और बी का रेशियो निकालना है, मतलब कि अब इसके बटे में ये ले जाते हैं, तो 9 आर बटे में आर आएगा दोस्तों, 9/1 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा, ठीक है, ये ए बाई बी का रेशियो है, ठीक है, रेडियस ऑफ ए बाई बी, और ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये A2 ऊपर चला जाएगा, और ये A1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये एरिया का रेशियो है दोस्तों, ठीक है, वायर का एरिया का रेशियो है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो है ये, मतलब कि इसको कह सकते हैं पाई आर, ठीक है,
ये A2 है, ये A1 है, ठीक है। पाई R2 या पाई R2 है, पैरों में है इसके टू, ठीक है। पाई R1 इसके स्केयर है ये, ठीक है। एरिया है ये, ठीक है, इसके स्केयर है ये, और यहाँ से इसके बराबर है। तो दोस्तों रेशियो क्या आ जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा। R2/R1 का स्केयर होता है रेस, ये R2/R1 का एरिया स्केयर होता है रेडियस का, ठीक है। रेडियस का स्केयर आता है एरिया में पाई से, तो कांस्टेंट है दोनों में। तो ये हो जाएगा 3/1 आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, ठीक है। R2/R1 रेशियो बताना है, लेकिन मुझे A/B का मतलब ए की लेंथ रेडियस क्या होगी, R1 मतलब ए की, तो 1 आएगा पहले, फिर आएगा 3, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, a magnet when moved near a coil produces an induced current, which of the following method can be used to increase the magnitude of the induced current। तो दोस्तों इंड्यूस्ड करंट, जो मैग्नेटिक इंडक्शन में जो करंट पैदा होता है उसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो फर्स्ट है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल, ठीक है दोस्तों। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो कोयल में, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा इंड्यूस्ड करंट। इंक्रीज द स्पीड ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की स्पीड से भी, ठीक है, करंट क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है और बढ़ जाता है। इंक्रीजिंग द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए कौन सा 1 और 2 करेक्ट है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे कोयल की बढ़ेगा, ठीक है। स्पीड ऑफ मैग्नेट बढ़ाएंगे तब भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13, थ्री ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट pertaining to non-biodegradable plastic indicate their implication on animals, plants, our surrounding. Choose the order 1 over, ठीक है, 1 over। कहते हैं कि अजैव निम्नलिखित प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन करें। दोस्तों इनमें से असंगत बताना है, ओड वन, ठीक है। असंगत बताना है इनमें से कौन सा है, तो दोस्तों आप खुद ही बताएंगे। देखो सारे के सारे इसने उसके जो बताइए कि जो हार्मफुल हो सकते हैं वो चीज़ें बताई हैं, लेकिन इसमें इसके पॉजिटिव बता दिया, प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, ठीक है। बाकी ये नालियों को जाम कर देते हैं, शक्ति को कम करते हैं, ठीक है। जो भूमि का जो फर्टिलाइट पावर होती है, ठीक है, फर्टाइल भूमि को उसकी जो पैदावार होती है उसको कम करते हैं, ठीक है। ये सारे नेगेटिव बताए हैं, ये पॉजिटिव है, ये असंगत है, सबसे ओड है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, a spherical mirror forms an erect and diminished image, identify the correct statement about the spherical mirror। तो फर्स्ट है दोस्तों, द मिरर इज कॉन्केव, ये गलत है। द मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज, ठीक है। जो ये बनाता है दोस्तों, क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। ये द मिरर हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ भी क्या होती है दोस्तों इसकी, पॉजिटिव होती है, ठीक है, एफ। तो ये बी और सी ठीक है, बाकी पहला गलत है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑल द कंपाउंड्स बिलोंग्स टू द सेम होमोलोजस सीरीज, ठीक है। सारे के सारे कौन से कंपाउंड है जो होमोलोजस सीरीज से बिलोंग करेंगे। तो दोस्तों होमोलोजस, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इनको डिफर करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं मिथाइलिन ग्रुप से CH2, ठीक है। इस ग्रुप से डिफर करते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं C3H8, ठीक है, C4H10, C5SN, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, प्रोपेन है। C3H8 प्रोपेन का फॉर्मूला होता है, और C4H10 होता है दोस्तों ब्यूटेन का, और C5H12 किसका, पेंटेन का। मतलब पेंटेन पे 5 कार्बन होते हैं, इस पे ब्यूटेन पे 4, और ठीक है, और प्रोपेन पे 3। तो ऑप्शन, ठीक है, डिफर फ्रॉम CH2 ग्रुप से कौन से डिफर है दोस्तों, ये फर्स्ट है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। ये क्या है, सारे के सारे डिफर हैं कि सिंगल बॉन्ड में, ठीक है, कार्बन के साथ, और बाकी ये दोस्तों अलग अलग हैं, इसमें डिफर नहीं। देखो C6 सेम सेम आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी डिफर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कोयल कैरिंग ए करंट हैविंग 6 टर्न्स विल बी हाउ मैनी टाइम्स दैट द फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द
ड्यू टू ए सिंगल सर्कुलर लूप कैरिंग द सेम करंट। ठीक है, कहते हैं 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एकल वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश के बराबर होगा। तो दोस्तों कोयल को मैग्नेटिक फील्ड उतना ही प्रोड्यूस होगा जितनी बार कोयल को घुमाएंगे इसमें। ठीक है, तो उतनी ही टाइम्स होता है। अगर एन टर्न्स लेंगे तो एन टाइम्स होगा। यहाँ पे 6 टर्न्स लिए हैं तो 6 टाइम्स क्या होगा दोस्तों। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट हैविंग 6 टर्न्स। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड द, तो फील्ड भी कितने टाइम्स प्रोड्यूस होगा दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा, 6 टाइम्स। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वर्क बाय स्टॉपिंग। कहते हैं कि मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां डैश को रोककर काम करती हैं। तो ये किसको रोककर काम करती हैं दोस्तों, फर्टिलाइजेशन एंड ओव्यूलेशन। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें से गलत कौन सी है ये बताना है। तो ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है, गलत कौन सा है, नमन नम स्थानों पर जड़ों की वृद्धि अर्थात उच्च आर्द्रता की ओर जड़ों की गति की प्रकृति ज्वानुवर्तन जलानुवर्तन कहलाती हैं। ये ठीक है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्या है, ठीक है। सूरजमुखी एक प्रकाशानुवर्ती पौधा है दोस्तों, ये भी ठीक है। ठीक है, सूरजमुखी क्या है, एक प्रकाशानुवर्ती पौधा है। थर्ड है, जड़ों की भूमि में नीचे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति गुरु गुरुवानुवर्तन कहलाती हैं। ठीक है, ये भी ठीक है दोस्तों। जड़ों की तरफ नीचे बढ़ने वाली प्रवृत्ति क्या क्या बोलते हैं इसको, गुरुवानुवर्तन मतलब जियोट्रोपिज्म। प्रागनालिका की बीजांड की ओर वृद्धि गुरुवानुवर्तन का एक उदाहरण है। दोस्तों ये क्या है, गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, थर्ड सही था। ठीक है, ये क्या होगा, फॉल्स पूछा था, फॉल्स कौन सा है, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव पूछा है। एक होता है दोस्तों मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव दोस्तों वो होता है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट जिसमें टेंडेंसी है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और क्या बनाएगा लूज करने के बाद, पॉजिटिव आयन, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज आएगा लूज करने के बाद इलेक्ट्रॉन। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जाएंगे, ठीक है, और पीरियड में जाएंगे, ठीक है, पीरियड पीरियड में क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये ध्यान रखेंगे, ये भी पूछ लेते हैं कई बारी। और जो दोस्तों कैल्शियम है, सी एस है, ठीक है, क्या है ये, सी एस है जो कैल्शियम, ये एक मेटल है, और लास्ट, ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है, लास्ट ग्रुप में पाया जाता है अल्कली मेटल के। और इसी वजह से, ठीक है, मैंने जैसे बताया था कि डाउन द ग्रुप जाएंगे, ठीक है, क्या होगी, इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होगा, सी एस, ये लास्ट में पाया जाता है डाउन द ग्रुप, ठीक है, अल्कली मेटल में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडी मेडिसिनल प्लांट्स इज द बेस्ट रेमेडी टू ट्रीट ब्लड प्रेशर। कहते हैं निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के ये सबसे अच्छी औषधि का उपाय है। तो ये दोस्तों इसे बोलते हैं सर्पगंधा। ठीक है, सर्पगंधा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, कॉस्टिक सोडा इज जनरली नॉट यूज इन द। ठीक है दोस्तों, कॉस्टिक सोडा है जो हम कहाँ यूज, सामान्यतः कहाँ यूज नहीं करते इसको। तो इसको दोस्तों डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, फैब्रिक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, लेकिन मैन्युफैक्चर ऑफ, ठीक है, अमोनिया इसमें यूज नहीं करते, बाकी तीनों जगह यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 क्या रहेगा इसमें से, कहाँ यूज नहीं करते, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 22, द apparent पोजिशन ऑफ ए स्टार कीप्स ऑन ए चेंजिंग स्लाइटली बिकॉज। कहता है कि किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों इसका सबसे मेजर कारण है, ठीक है, जो फिजिकल कंडीशन है एटमॉस्फेयर की लगातार चेंज होती रहती है, इसी वजह से, ठीक है, इसकी जो पोजीशन है हमें थोड़ी सी चेंज, स्लाइटली चेंज दिखाई देती है। ठीक है,
तो ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्या होता है, फिजिकल कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर कीप चेंजिंग ड्यू टू दिस। ठीक है, पोजीशन ऑफ स्टार कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मैनी autosomes will be present in the sexually reproducing organism with the chromosome number 2a is equal to 18। कहते हैं लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 18 है, इसमें अलैंगिक गुणसूत्रों या ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों हम जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इन डिप्लॉयड सेल में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n से। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये ट्वाइस होते हैं इसमें क्रोमोसोम्स इन इसमें हैप्लॉइड में। ठीक है, हैप्लॉइड सेल में जितने होते हैं उसके डबल होते हैं। ठीक है, किसके, हैप्लॉइड सेल में n होते हैं, तो जो इसमें होंगे डिप्लॉयड सेल में क्या होंगे दोस्तों, उसके डबल होंगे, 2n होंगे। और इसमें दिया है 2n बराबर 18। इसमें क्या है दोस्तों, n क्या है, n हैप्लॉइड है। ठीक है, हैप्लॉइड में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो दिए हैं, और इसमें आउट ऑफ 18 में जो, ठीक है, 2 सेक्स क्रोमोसोम होंगे और 16 क्या होंगे दोस्तों, ऑटोसोम्स होंगे, इसलिए ऑप्शन सेकंड। ठीक है, 16 क्या होंगे, ऑटोसोम्स होंगे, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, टू कनेक्ट ए नंबर ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल कैन बी कंसीडर इक्विवेलेंट टू। तो दोस्तों रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाएंगे, ठीक है, जो रिजल्टेंट रजिस्टर आएगा तो उसका ये क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये कम होगा जब इनको जोड़ेंगे, जो रिजल्टिंग रेजिस्टेंस होंगे ये कम होगा उससे। और ध्यान रखेंगे रेजिस्टेंस होता है दोस्तों रो एल बाई ए। अगर ए में इस साइड ले जाता हूँ, ठीक है, ये होगा रो एल बाई ए। ठीक है, आर। अगर रेजिस्टेंस में घटाऊंगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा, इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों ये किसका एग्जाम्पल है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाते हैं, सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, सिंगल कंपाउंड वाटर। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन।